दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से भाजपा का सफाया होगा। 400 हार, 400 के बाद जितनी सीट बचेगी हो सकता है उनको उतनी सीट मिल जाए। तुमने इस देश के अंदर भाईचारा खत्म कर दिया, भाईचारे में खाई डाल दी। ब्रह्मांड का सबसे झूठा आदमी कौन है? जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। सबका साथ सबका विकास जनता का नहीं है, अपने लोगों का विकास है। अडानी का विकास है, अंबानी का विकास है, और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उनका विकास है। अरे वो हम जिस रैबली में रहते हैं उनकी जमानत नहीं बच रही है। नरेंद्र भाजपा ने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल होने का काम किया। एम्स की अब मैं पोल खोलूं कि वहाँ मिली भगत से आम आदमी लूट रहा है। हमारा प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, आए बाएं साए बक रहे हैं और इंडिया गठबंधन से बुरी तरह घबरा गया है। आज जब हम रायबरेली पहुंचे तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर रायबरेली का क्या मिजाज है, रायबरेली का क्या मूड है, आखिर क्या इंडिया गठबंधन का असर रायबरेली में देखने को मिलेगा कि नहीं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, उनसे सीधा बात करते हैं और जानते हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जिस तरह से देखा जाए तो क्या लगता है इस बार क्या रहेगा इंडिया गठबंधन का रोल? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरे देश में इसकी लहर है। पहली बात तो आज देश का जो माहौल है, चुनी हुई सरकारों को जेल में डालना, विपक्षियों को कुचलना, जो एक समय हिटलर किया करता था, विपक्षियों को कुचल दो, वही इस देश में तानाशाही के रूप में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आज आप देखिए, आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को आंतरिक जमानत मिली, वो भी मिली सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से। शायद अगर ईडी की बेंच होती, संजीव खन्ना की बेंच होती तो आंतरिक जमानत न मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर आए, इसका नतीजा ये होगा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से भाजपा का सफाया होगा। एक बात है कि भाजपा की ट्रोल आर्मी जो इस समय है वो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ न्यायपालिका पर सवाल खड़ी कर रही है। देखिए, आप ट्रोल आर्मी में जाइए, उसको हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। उनके पास कोई काम ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारा जनपद रायबरेली है, एक भी कोई भी यहाँ की जनता कोई नया काम बना दे। आप देख लीजिए, शहर के बाहर एक बाईपास बनना आज तक नहीं बन पाया। शहर के हालत इतनी दुर्दशा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एम्स की अब मैं पोल खोलूं कि वहाँ मिली भगत से आम आदमी लूट रहा है। सड़कें बदहाल हैं, नहरों में पानी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, भारत का 65 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। किसान की आय कहाँ दोगुनी हुई? बेटियां कहाँ सुरक्षित है? मणिपुर में हमारे देश का वो सिपाही जो करगिल में लड़ा, अपने देश की लड़ा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया गया। यह है बेटियों का सम्मान। सबका साथ सबका विश्वास, किसका विश्वास लिया? तुमने इस देश के अंदर भाईचारा खत्म कर दिया, भाईचारे में खाई डाल दी, गंगा जमनी तहजीब को मिटाया। आज दो समुदाय एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। तुमने ये बोया है इस देश में, लेकिन इंडिया गठबंधन इन तानाशाहों का सफाया करने जा रहा। मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ है, मोदी जी की तो पोल परसों खुल गई। काला धन लाएंगे, 15-15 लाख खातों में डालेंगे। कहाँ गया काला धन? काला धन तो अडानी अंबानी का नाम लिया कि टेम्पो से भर के रुपया ला रहे हैं। क्या कर रही यहाँ की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स? अभी तक अडानी की छापा क्यों नहीं मारा? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं नाम? राहुल ने तो आज भी नाम लिया। कहाँ लिया? आज भी वीडियो, अरे आप देखिए सोशल मीडिया पर। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं। हेलो, आप जानते हैं इस ब्रह्मांड का सबसे झूठा आदमी कौन है? जिसका नाम है नरेंद्र मोदी।
झूठ बोलते हैं, झूठ सब कुछ झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। और सुनो, उन्होंने कहा था झूठ 15 लाख आएंगे, उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, झूठ। अभी उन्होंने कहा भैंसी खोल ले जाएंगे इस देश। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, आए बाएं साए बक रहे हैं और इंडिया गठबंधन से बुरी तरह घबरा गया है। एक आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, ठीक है, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा? इंडिया गठबंधन को इतना फायदा होगा, ये 150 में समिट जाएंगे, कहिए 100 में समिट जाए, ये फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीत रहे हैं। अरे वो हम जिस रायबरेली में रहते हैं, उनकी जमानत नहीं बच रही है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहाँ से दिल्ली में 7 सीटें इनका सफाया हो गया मेरे भाई। आम आदमी के चुनिए, केजरीवाल लड़ता है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। हमारे सर केजरीवाल ने, हमारी सरकार ने 400 भ्रष्टाचारी मंत्री संतरी को पंजाब में जेल भेज दिया और केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं पे काम किया और नरेंद्र भाजपा ने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल होने का काम किया, वो आदमी शामिल करवा रहे। अच्छा, आपको लगता है कि केजरीवाल ने विकास किया? 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कोई विकास नहीं किया। अब बताइए कौन सा विकास किया है? अरे मोदी जी तो कह रहे हैं हमने विकास किया है। विकास हुआ है, अडानी दूसरे नंबर पर चला गया, अंबानी की संपत्ति बन गई और इतना विकास हुआ कि भारत के 400 लोग विदेशों में भाग के भारत का करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गए। यही विकास, मतलब देश का विकास नहीं, अडानी अंबानी का विकास हुआ है। चलिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि देश का विकास नहीं हुआ है, अडानी और अंबानी का विकास हुआ है। आखिर और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर विकास किसका हुआ है। जिस तरह से देखा जाए कि रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, आखिर उस गढ़ के लोग आखिर क्यों नाराज हैं? मोदी से नाराज हैं, राहुल से नाराज हैं, वो तो जनता बताएगी। क्या लगता है? सफाया है भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से सफाया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? विकास के नाम पे सिर्फ शौचालय बनाया है। कोई एक विकास आप उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया हो। रायबरेली में कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया हो। एम्स ले लीजिए, ज़मीन समाजवादियों ने दी, काम कांग्रेस ने कराया। इन्होंने सिर्फ 300 बेड कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ है, सबका साथ सबका विकास जनता का नहीं है, अपने लोगों का विकास है। अडानी का विकास है, अंबानी का विकास है और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उनका विकास है। विकास किसका नहीं है? उनके लोगों का विकास है। जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ जनता को 10 सालों में केंद्र की सरकार में, दूसरी पंचवर्षीय उत्तर प्रदेश के साथ सरकार में चल रही है, सिर्फ जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अच्छा, सरकार तो कहती कि हमने आवास दिया, लोगों को मुफ्त राशन दिया, लोगों को शौचालय दिए, आप कह रहे हैं विकास नहीं। कह रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मैं 125-135 करोड़ की आबादी को राशन दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को जो राशन बांटा जा रहा है, अगर 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया होता तो ये 80 करोड़ राशन नहीं बांटा जाता। ये 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं बांटना पड़ता। आप रोजगार के नाम पे फेल हैं, विकास के नाम पे फेल हैं, मुद्दे और जितने भी स्वास्थ्य सेवा के नाम पे फेल हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है। आज तक किसी सरकार में ऐसा हुआ है पेपर लीक हुआ? आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का इलाज मुफ्त दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? आयुष्मान कार्ड किसके बने हैं? कागज पे बने, कागज पे। कार्ड किसी पब्लिक के पास, किसी जनता के पास नहीं बने। आयुष्मान कार्ड सब कागज पे बने, सारे मंत्रियों के घोटाले किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है रायबरेली का क्या माहौल? रायबरेली 4.5 लाख 5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी का आपकी अंतिम विदाई है। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। इससे पहले वो दिल्ली में भी कह रहे थे कि सरकार बना रहे हैं। 400 पार का नारा तो दिल्ली, 400 पार का नारा नहीं, जब वो दिल्ली की सरकार थी, केजरीवाल जी की सरकार, वहाँ दिल्ली में चुनाव हुआ तो सरकार बनाया उन्होंने, केजरीवाल की सरकार बनी। वहाँ भी तो कह रहे थे 100 पार, 120 पार। मणिपुर में जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, एक ऐसी सीट है मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए। चलिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं हो रही। हमारे साथ और लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा?
इस बार जो है पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रही है देश में। अरे भैया, मोदी जी हमार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, आप कह रहे हो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने, कहाँ बनाए? नहीं, 400 हार। 400 के बाद जितनी सीट बचेगी हो सकता है उनको उतनी सीट मिल जाए। बस 400 जो है 400 से वो हार रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 हार। 400 से हार। हाँ, 400 से हार। अच्छा, जो मोदी जी विकास के दावे कर रहे हैं कि हमने विकास किया है, हमने लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है, तो क्या लगता है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, उन्होंने 15 लाख रुपए 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने वादे किए थे कि 15 लाख खातों में आएगा, हर आदमी खाते में काला धन वापस आएगा और 2 करोड़ नौकरी हर साल वो उपलब्ध कराएंगे। तो उन्होंने नौकरी के नाम पे 2 करोड़ तो नहीं उपलब्ध कराई, 2000 नौकरी भी जो है नहीं दी किसी को, और नौकरियां सबकी खा चुके हैं। नौकरी सबकी खा गए और सिर्फ हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, इसके अलावा उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है।